बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम वज़न नाज़रीन मोहतरम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और अल्लाह पाक करम से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम करते हैं तमाम न्यू आने वाले दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल सुमरा टेक्निकल टीवी पर। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक टेक्नीशियन इस फ्रिज के पास आया, उसने फ्रिज को चेक किया और उसने बताया कि आपकी फ्रिज का जो है कंप्रेसर वो जल गया है, ख़राब हो गया है। तो कस्टमर ने हमें कॉल की, हम अब इसके पास जो चेक करने के लिए आए हैं, तो इसका कंप्रेसर दोस्तों बिल्कुल ही ओके है। उस टेक्नीशियन से कौन सी मिस्टेक हुई है और किस वजह से ये टेक्नीशियन ने बोला कि इसका कंप्रेसर ख़राब हो गया है। तो आपके साथ भी कभी ये मसला आ सकता है, आपने इस चीज़ की जो है मिस्टेक नहीं करनी। अब हम आपको सारी चीज़ जो है डिटेल के साथ बताएंगे। तो ये आपके सामने एक स्टेबलाइजर जो है ऑन है, इसके आउटपुट और इनपुट दोनों ऑन है। और जैसे ही इसमें दोस्तों फ्रिज का जो है स्विच हम लगाते हैं, फ्रिज की सप्लाई लगाते ही जो है आउटपुट जो है स्टेबलाइजर की गायब हो जाती है। तो टेक्नीशियन ने समझा कि इसका जो है कंप्रेसर जो है ख़राब हो गया है। अक्सर औक़ात इसमें कंप्रेसर ख़राब भी होते हैं। तो ये देख लें, उसने तसल्ली किए बगैर ही इसको बता दिया। ये देख लें, आपने तसल्ली करनी होती है। ये देख, हमने स्विच लगाया ही तो स्टेबलाइजर की आउटपुट आपके सामने गायब होगी। अब हम इसका स्विच निकालेंगे तो दोस्तों आउटपुट आपके सामने दोबारा से बहाल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो ये देख लें दोस्तों, एक तो चंद मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ये मसले आते हैं। सबसे पहले फ्रिज के पीछे जो है फ़ैन लगे होते हैं, आपने इसको चेक करना होता है, जो कि कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए लगाया गया। या तो ये फ़ैन जो है इनकी कोई तार वगैरह बॉडी के साथ टच कर रही होती है, उस वजह से भी ये मसले आते हैं। और दूसरा जो है फ़ैन जो है वो शॉर्ट होने की वजह से भी दोस्तों ये मसला अक्सर औक़ात आता रहता है। तो आपने इस चीज़ की सारी तसल्ली करनी होती है कि इसमें फ़ैन में कोई मसला है या कंप्रेसर हमारा शॉर्ट होने से फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या हमारा कंप्रेसर क्रॉस हो तो फिर भी ये मसला आता है। तो दोस्तों, ना ही इसका जो है फ़ैन शॉर्ट है, ना ही इसकी फ़ैन की कोई तारें वगैरह नंगी हैं, सारा कुछ ओके है। और हमारा कंप्रेसर आपके सामने अब चल रहा है, बिल्कुल ओके काम कर रहा है, वर्किंग पोजीशन में है। बहुत ही ज़बरदस्त सा काम कर रहा है, इशारिया 5 से कुछ ले रहा है ये, क्योंकि 2021 तकरीबन मॉडल है इस फ्रिज का और न्यू मॉडल में है। तो R600 कंप्रेसर में ये दोस्तों टेक्नोलॉजी में है। ये देख लें, ये हमने अब एक लीड मंगवाई और हमने इसको डायरेक्ट जब चलाया तो हमारा कंप्रेसर आपके सामने वर्किंग पोजीशन में है और ज़बरदस्ती कूलिंग भी कर रहा है। तो जब भी आपके साथ ये मसला आए तो आपने करना क्या है, पहले तो आप इसकी तसल्ली किया करें कि इसका कंप्रेसर शॉर्ट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद, चेकआउट करने के बाद आपने बाद में कस्टमर को आपने फाइनली जो डिसीजन लेना होता है आपने बाद में लेना होता है। तो अगर फिर भी आपको कोई समझ ना आ रही हो तो आपने जो कि कहते हैं इसकी सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद, उसके बाद ही आप इसके नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि इसमें कौन सा मसला आ चुका है। अब आपके सामने है, फ्रिज कूलिंग भी कर रही है, ऊपर नीचे पोर्शन में ज़बरदस्ती काम भी कर रही है। हमने सारी तसल्ली भी कर ली। तो असल में इसमें मसला क्या था, हमारी जो है फ्रिज बिल्कुल ही क्लियर थी, हमारी फ्रिज में कोई भी मसला नहीं था, फ्रिज हमारा बिल्कुल ही ओके था। असल में सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो है दोस्तों स्टेबलाइज़र में मसला आया हुआ था। तो स्टेबलाइज़र जो है अक्सर औक़ात ख़राबी की वजह से ये मसाइल देते हैं। तो आपने सारी चीज़ें तसल्ली से चेक करनी होती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।